हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, विकास से संबंधित विस्थापन। विस्थापन का अर्थ क्या है? विस्थापन का अर्थ है अपने स्थान से हटना। अब विकास से संबंधित विस्थापन मतलब विकास के लिए अपने स्थान से हटना। मतलब जब कभी व्यक्ति या कोई भी समूह समाज के विकास के लिए या किसी प्रकार के विकास के कारण एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है या उसे दूसरे स्थान पर रखा जाता है सरकार द्वारा, तो उसे विस्थापन कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी नहरें बनाई जाती हैं, जैसे टेहरी का बांध बना था, सरदार पटेल व बीसलपुर आदि में जो विकास से संबंधित कार्य हुए थे, या डूब क्षेत्र में आने वाले गाँव के लोगों को अन्यत्र रहने के लिए स्थान दिया जाता है और वहाँ जाकर के लोग निवास करने लगते हैं। इसको कहा जाता है विस्थापन। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। कई कारणों से ही विस्थापन होता है। अब पहले आता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, महामारी फैल जाती है। तो इन कारणों से क्या होता है कि सरकार जो है वो वहाँ पर उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को दूसरी जगह रहने के लिए स्थान देती है और वहाँ पर उन्हें रखा जाता है। इसको कहते हैं प्राकृतिक कारण। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है विस्थापन का। अधिकतर आपने देखा होगा कि लोग गांव से शहरों की ओर जाते हैं रोजी रोटी के लिए। गांव में उनके पास ज़मीन नहीं होती है कृषि के लिए, या फिर मजदूरी करते हैं, तो वो अपने गांव से दूसरे शहरों में रोज़गार की तलाश में जाते हैं। और तीसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी विस्थापन का बहुत बड़ा कारण है। जैसे कोई शासक ऐसा आ गया जो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, तो उसके अत्याचार से बचने के लिए लोग जो हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देशों तक में चले जाते हैं रहने के लिए। और नेक्स्ट है नगरीकरण और औद्योगिकरण। नगरीकरण औद्योगिकरण भी बहुत बड़ा कारण है कि जब औद्योगिकरण होता है तो लोग गांव से शहरों में आकर के बसते हैं या उद्योगों के आसपास के क्षेत्र में आकर के रहने लगते हैं, ताकि वो आराम से अपना काम कर सकें और बच्चों को पढ़ा लिखा सकें, क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं जिनसे उनके सारे कार्य हो सके। इसके लिए वो नगरों में आकर के रहने लगते हैं। तो इस तरीके से ये कई कारण हैं। इसके अलावा है युद्ध। युद्ध भी एक बहुत बड़ा कारण है विस्थापन का। युद्ध अगर कहीं हो रहा होता है तो उससे बचने के लिए, या युद्ध से कहीं पर किसी क्षेत्र में स्थिति खराब हो गई है तो वहाँ से लोग हट जाते हैं और वो दूसरे क्षेत्रों में जाकर के रहने लगते हैं। जैसे कि जापान में जब ये युद्ध हुआ था तो हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने जब बमबारी की थी तो वहाँ की ज़मीन बिल्कुल बेकार हो गई थी, बंजर हो गई थी। तो वहाँ से लोग हट करके दूसरे शहरों में आकर के निवास करने लगे थे। सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में जैसे उच्च जातियाँ जब निम्न जातियों के प्रति शोषण ज़्यादा करती हैं तो भी लोग जो हैं वो वहाँ से हट जाते हैं और दूसरी जगह जा कर के वो रहने लगते हैं। इस तरीके से और भी बहुत से कारण हैं जिनके कारण लोग विस्थापन करते हैं, जैसे खनिज उपलब्धि क्षेत्रों का अधिग्रहण। अगर खनिज पदार्थ कहीं पर निकल रहे हैं तो सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेती है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको हटा करके कहीं दूसरी जगह विस्थापित कर देती है। इसी तरीके से राष्ट्रीय उद्यान, औद्योगिक केंद्रों का विकास, शिक्षण संस्थाओं का विस्तार, सड़कों का निर्माण, ये बहुत सारे भूमि अधिग्रहण जो की जाती है सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए, तो इन सब ही कारणों से लोगों का विस्थापन किया जाता है।
इसको कहते हैं विस्थापन या विस्थापन के बहुत सारे कारण। अब आता है कि इसके बाद विकास से संबंधित विस्थापन, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ये बहुत बड़ी योजना थी, और इसके रहने से, इसकी जब ये योजना बनाई गई, लागू की गई, तो वहाँ जो जितने भी लोग रहते थे उस गांव में, उन लोगों को हटा करके दूसरे स्थान पर कर दिया गया था। इसी तरीके से गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहा सरदार सरोवर बांध, ये भी विवादग्रस्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का एक दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस तरीके से बहुत से उदाहरण हैं जो विकास के लिए लोगों को विस्थापित जिनके कारण किया गया। तो और इसके बाद आता है पुनर्वास, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।